हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के लिए, जिसमें आपका चैप्टर होगा द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का मतलब है अंतिम पाठ। तो इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के माध्यम से हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से। हालांकि प्रत्येक चैप्टर से हम एक ही लॉन्ग क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अधिक क्वेश्चन याद करने से आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हमने क्वेश्चन को इस तरह से सेटिंग किया है जो कि आपके उस चैप्टर का एक ही आंसर सभी क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन हमारा पहला है, व्हाट आर दी व्यूज ऑफ मिस्टर हैमिल। श्रीमान हैमिल के क्या व्यूज हैं अबाउट हिज नेटिव लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा के बारे में, इन द लास्ट लेसन, जो अंतिम पार्ट में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, वाई डिड मिस्टर हैमिल डिक्लेयर, यानी श्रीमान हैमिल ने क्यों डिक्लेयर किया था दैट द लेसन, जो पार्ट विच ही वाज गोइंग टू टीच, जिस पार्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, ऑन दैट फैटफुल डे, महत्वपूर्ण के दिन, यानी जो दिन महत्वपूर्ण है उस दिन पढ़ाने जा रहे हैं, वाज टू बी द लास्ट लेसन, वो अंतिम पार्ट है। तो आंसर की शुरुआत करते हैं। द चैप्टर द लास्ट लेसन, चैप्टर अंतिम पार्ट, इज रिटन वाई अल्फोंस डॉटेड, यानी अंतिम पार्ट के चैप्टर को अल्फोंस डॉटेड ने लिखा है। ही वॉज ए ग्रेट राइटर ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं, यानी महान लेखक हैं। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हेयर अबाउट द स्टडी ऑफ लिटिल फ्रेंच, यहाँ पर उन्होंने एक छोटे फ्रेंच की पढ़ाई के बारे में बताया है। हु वाज ए केयरलेस स्टूडेंट, जो कि एक लापरवाही छात्र था, ऑफ हिज क्लास, अपनी कक्षा का। एंड हिज टीचर, और उनके अध्यापक जो थे, वास मिस्टर हैमिल, श्रीमान हैमिल। ही वाज वेरी केयरफुल, वो बहुत ही सावधान थे, टॉवर्ड्स द लिटिल फ्रेंच, हालांकि उस छोटे फ्रेंच के प्रति, एंड अदर स्टूडेंट, और अन्य छात्रों के प्रति, ऑफ द क्लास, जो कक्षा के अन्य छात्र थे उनके भी प्रति वो बहुत सावधान थे। एम हैमिल, मिस्टर हैमिल वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, श्रीमान हैमिल जो थे वो फ्रेंच भाषा के एक अध्यापक थे। सो ही टॉट फ्रेंच, इसलिए वो फ्रेंच भाषा को पढ़ाते थे। इन स्कूल्स ऑफ अल्सेंस एंड लॉरेंस, इसलिए वो अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल में फ्रेंच भाषा को ही पढ़ाते थे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, मदर लैंग्वेज, जो मातृभाषा है, प्लेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इन द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन में। सो देयर मदर लैंग्वेज, सो माने आता देयर मदर लैंग्वेज, उनकी जो मातृभाषा है, इज़ एन ईजी टूल, वो एक आसान तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। दे यूज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, कहने का मतलब है दे यूज, वो प्रयोग करते हैं, टू एक्सप्रेस माने समझाने के लिए, देयर फीलिंग, अपनी भावनाओं को, टू मैन ऑब्जेक्ट, एक मुख्य उद्देश्य के रूप में। द मदर लैंग टंग, जो मातृभाषा है, टंग माने भाषा, इज लाइक मैग्नेट, वो एक चुंबक के समान है। इट बाउंड दी पीपल, ये लोगों को जोड़े रहती है। इनटू होल, यानी एक समूह के रूप में। इन द सेम वे, एक ही तरीके से। मिस्टर हैमिल हैड द सेम पेन फॉर, यानी श्रीमान हैमिल जो थे, यानी एक ही तरह से, इसी प्रकार से हिज मदर टंग, जो उनकी मातृभाषा है, एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में। ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड, वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। हिज लव, उनका जो प्रेम था, फॉर फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के लिए। कहने मतलब है मिस्टर हैमिल के जो प्रेम था वो उनकी फ्रेंच भाषा के लिए था। द शोकिंग ऑर्डर, एक सदमा भरा आदेश आया था, फ्राम बर्लिन, बर्लिन से, हैड कम फॉर जर्मन लैंग्वेज, जो कि जर्मन की भाषा के बारे में था। इट वाज नॉट वेल, ये आदेश जो था वो ठीक नहीं था। टू मिस्टर हैमिल, श्रीमान हैमिल के लिए। ही लव्ड टू फ्रेंच, करें ही लव्ड टू टीच ओनली फ्रेंच, वो केवल फ्रेंच भाषा को ही पढ़ाना चाहते थे या पढ़ाने को पसंद करते थे। इन द स्कूल्स ऑफ
अल्सियस एंड लॉरेंस, यानी कि अल्सियस और लॉरेंस के स्कूल में। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच की जो भाषा इज़ वेरी वेल, वो सबसे अच्छी भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। मिस्टर हैमिल टोल्ड द स्टूडेंट, श्रीमान हैमिल ने छात्रों को बताया, इन द क्लास, कक्षा में, दैट कि इट इज द लास्ट लेसन, की अंतिम पाठ है, ऑफ फ्रेंच का, टुडे माने आज, यानी आज फ्रेंच की भाषा का अंतिम पाठ है। ही विल लीव द प्लेस फॉर गुड, वो अच्छाई के साथ इस स्थान को छोड़ देंगे। ए फ्यू करे, ए न्यू टीचर, एक नए अध्यापक, विल रिप्लेस टू टीच जर्मन, हालांकि मेरी जगह पर जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए नए अध्यापक आएंगे, फ्रॉम नेक्स्ट डे माने अगले दिन से। सो बी फाउंड आउट, हमने इस चीज़ को जान लिया है, समझ लिया है, थ्रू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के माध्यम से, दैट द थीम ऑफ द लेसन, जो चैप्टर का जो कथानक है, जो सार है, इज स्टडिंग, वो है अध्ययन करना या पढ़ाई करना। द स्टूडेंट, कहने द स्टूडेंट, जो छात्र है, लिटिल फ्रेंच, जिसका नाम लिटिल फ्रेंच है, एंड द टीचर मिस्टर हैमिल, और इस चैप्टर के जो अध्यापक वो श्रीमान हैमिल हैं, आर द कॉमन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, ये इस चैप्टर की, हालांकि इस पाठ के महत्वपूर्ण पात्र हैं। लेसन माने पाठ होता है, हालांकि इस पाठ के वो महत्वपूर्ण पात्र हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके लिए एक ही क्वेश्चन पर्याप्त होगा इस चैप्टर से। धन्यवाद।